बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में शदीद बारिश के इम्कानात कम हो गए हैं। अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी टल गया है। कराची में ठहरे पानी से भरे बादल रात भर शहर को भिगोते रहे, सुबह तक कमजोर पड़ गए। डीप डिप्रेशन सिंध के साहिली इलाकों से दूर होने लगा। मजीद डिटेल से हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उन्नीबा जमीर शाह। जी हाँ, अक्टूबर का पहला साइक्लोन बहरे अरब के शुमाल मशरिक में तश्कील पा चुका है। कतर का तजवीज़ करदा नाम शाहीन इसे दिया गया है। इस हवाले से तफसीली तौर पर हम जानना चाहेंगे डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब से। कराची से अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया है, डायरेक्शन भी और डिस्टेंस भी। कराची इसके पहले जनूब मशरिक में मौजूद था और आज सुबह से ये शिफ्ट हो गया कराची के जनूब मगरिब में और ग्रेजुअली दूर शिफ्ट होता जा रहा है कराची से। अब इसका डिस्टेंस 280 किलोमीटर है। इसका ट्रैक तब्दील हुआ है तो अब बलूचिस्तान के किसी भी साहिली शहर को जो डायरेक्ट ख़तरा था वो इम्कान अब कम हो गया है कदरे, और ओमान की तरफ ज़्यादा इसके निकलने के चांसेस हैं। अलबत्ता बलूचिस्तान के जो और मारा और आगे चल के पसनी शहर है और गवादर और फिर उससे अगला लास्ट सिटी हमारा जीवानी है, तो इन चारों सिटीज़ में और उससे इस तरफ हब डिस्ट्रिक्ट में के साथ जो लसबेला जनूबी शहर है उनका, उसमें भी तेज़ बारिश का इम्कान है। अभी भी तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, तेज़ बारिश भी हो सकती है, लेकिन साइक्लोन के डायरेक्ट हिट करने का इम्कान अब वहाँ भी कम हो गया है। कराची में तेज़ तूफ़ानी हवाओं, तूफ़ानी बारिशों का इम्कान जो था वो टल चुका है। वैसे ही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी यही पेशगोई की गई थी कि तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, तो ये भी इम्कान अब नहीं रहा। जी मजीद आपको बताएं कि गवादर, पसनी और इसके मुल्हिका साहिली इलाकों में मतरा अबर आलूद है। मूसलाधार बारिश हो सकती है और माड़ा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पसनी और इसके मुल्हिका इलाकों में हवाएं चल रही हैं। गवादर की ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहीगीरी ने माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत की है। महकमा माहीगीरी के मुताबिक और माड़ा के करीब समंदर में पहले से मौजूद कश्तियों को साहिल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बादल छाए हुए हैं और कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश हो रही है। माहीगीरों की कश्तियां बदस्तूर किनारे पर मौजूद हैं। माहीगीर अपनी मुतासरा झोपड़ियों की मरम्मत में मसरूफ़ हैं। तूफ़ानी हवाओं से केटी बंदर पर हिफाजती बंद को भी नुकसान पहुंचा है। केटी बंदर समेत साहिली इलाकों में आज सुबह से मौसम अबर आलूद है और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी हो रही है। माहीगीर कश्तियां साहिल पर खड़ी करके मौसम बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। फिशर फोक फोरम के मुताबिक माहीगीरों के पास खुराक और पानी की शदीद किल्लत है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश के बाद माहीगीर मुतासरा झोंपड़ियों की मुरम्मत में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता रोज तूफानी हवाएं, शदीद बारिश और समंदर में तेज लहरों के बाइस केटी बंदर के हिफाजती बंद को भी नुकसान पहुँचा था। जिला बदीन के शहरी और देही इलाकों में मतला साफ होना शुरू हो गया है। धूप के बायस गर्मी की शिद्दत और हब्स में भी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्का है। बलूचिस्तान के जिला लसबेला के साहिली इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। लसबेला और हब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद जगह जगह पानी मौजूद है। साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। हैदराबाद में रात भर जारी रहने वाली हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह थम गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी, हैदराबाद में मौसम अब्र आलूद है और सूरज की बादलों के साथ आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। गो के हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ स्याह बादल छाए रहे और रात भर भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जो सुबह से थम चुका है और सुबह से ही मौसम हैदराबाद का इंतहाई सुहाना है। कहीं कहीं आसमान में बादल हैं, धुला धुला सा माहौल है, जो दरख्त हैं वो धुल चुके हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से अब भी बारिशों की पेशगोई की जा रही है, जिसकी वजह बहरे अरब के अंदर डीप डिप्रेशन की मौजूदगी है। हैदराबाद की इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया है कि किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार है। नालों की सफाई के हवाले से दावा किया गया है कि मानसून के स्पेल के हवाले से ही तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी, नालों की सफाई की जा चुकी थी, जबकि कमिश्नर हैदराबाद का कहना है कि हैस्को समेत तमाम मुताल्लिका इदारों से राब्ते में है ताकि किसी भी किस्म का तातुल ना हो। और अब बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास की, जो अब से कुछ देर पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन की खवातीन अरकान असम्बली ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आज नारे लगाए हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा।
जी ये जो खवातीन का प्रोटेस्ट था ये बढ़ते बढ़ते पूरी अपोजिशन का प्रोटेस्ट बन गया और तमाम अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर पहले खड़े हुए और बाद में स्पीकर डायस का घेराव भी किया गया। मामला ये था कि अपोजिशन आज बात करना चाहती थी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें गुज़श्ता रात बढ़ाई गई हैं उसके ऊपर। ताहम डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो थे उन्होंने कहा कि वो पहले वक्फा सवालात जो है उसे मुकम्मल करेंगे। इस पर अपोजिशन अरकान जो थे ख्वाजा आसिफ और दूसरे रहनुमा जो थे उनका ये कहना था कि आज जुमे की वजह से क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद वक्त बाकी नहीं बचेगा, लिहाजा आज पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ती हुई कीमतें हैं इनके ऊपर बहस की इजाजत दी जाए। ताहम बहस की इजाजत ना मिलने पर ये प्रोटेस्ट किया अपोजिशन ने, बहुत सख्त प्रोटेस्ट किया और वजीर आजम इमरान खान के वो साबका जो अकवाल थे जिसमें कहा गया था कि अगर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ें तो समझो कि वजीर आजम चोर है, वो कतबे जो है वो खवातीन ने उठा रखे थे और इसके अलावा चोर चोर के नारे भी लगाए जा रहे थे। और इस भरपूर प्रोटेस्ट के बाद फिर ख्वाजा आसिफ को जब दोबारा फ्लोर दिया गया तो उन्होंने एक बार फिर रिक्वेस्ट की जिस पर कासिम सूरी जो हैं वो अपने मौके पर डटे रहे, जिसके बाद अपोजिशन ने कहा कि वो आज के इजलास का बाइकआउट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर हमें आगाह करने के लिए। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आज का मौजू वो लोग हैं जो वजीरे फाइनेंस की नजर में नहीं है जनाब चेयरमैन। आज मुझे उनके लिए बोलने दें जनाब चेयरमैन। वो लोग जिनके घर के चूल्हे बुझ रहे हैं जनाब चेयरमैन, वो लोग जो अपने बच्चों को मजबूरी से स्कूल से उठाने पे मजबूर हो रहे हैं जनाब चेयरमैन, वो लोग, वो बाप जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बेचने के लिए तैयार है ताकि उसके बाकी बच्चे जो हैं वो जिंदा रह सकें। जनाब चेयरमैन, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तो इट इज ओनली 4 रुपीज, इट इज ओनली 2 रुपीज, इट इज ओनली 5 रुपीज, क्योंकि उन्होंने कभी उन गरीबों का, उन मेहनत कशों का हाल नहीं देखा जनाब चेयरमैन। 15 दिन पहले इस कौम के ऊपर एक बम फेंका गया पेट्रोल का और 5 रुपए तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर बढ़ाए गए जनाब चेयरमैन। उसका एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट हुआ, कीमतें आसमान पे चली गईं और उसके साथ साथ डॉलर 172, 173 पे आके खड़ा हो गया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, अभी 15 दिन गुजरे नहीं थे, लोग इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि वो 5 रुपए जो बढ़े हैं उनमें कुछ कम हो जाएगा। लेकिन जनाब चेयरमैन, अभी जो नया बम गिरा, एटम बम की तरह, उस पे जनाब चेयरमैन पेट्रोल इज नाउ 1 रुपी 127.30 पर लीटर जनाब चेयरमैन। 4 रुपए का इंक्रीज। डीजल अब 122 रुपए 4 पैसे, लाइट डीजल पे 2 रुपए और लाइट डीजल पे 5 रुपए जनाब चेयरमैन इंक्रीज कर दिया गया। मिट्टी के तेल के ऊपर जनाब चेयरमैन 7 रुपए इंक्रीज कर दिया गया। ये जो निर्खें इस वक्त पेट्रोल की हैं जनाब चेयरमैन,
ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 1947 से लेके 2021 के अंदर these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. जनाब चेयरमैन, मुझे ये बात आप ना कहें कि बैनुल अक़वामी तौर पे कीमतें बढ़ गई। आपने सऊदी अरेबिया के साथ जो मुआहिदा किया वो कहां गया? आपने कल कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एक और डिफर्ड पेमेंट का होने जा रहा है मुआहिदा। वो मुआहिदा कहां है? उस मुआहिदे से किसको फायदा मिल रहा है जनाब चेयरमैन? अगर गरीब तर होता चला जा रहा है, अगर उसका चूल्हा बुझ रहा है, तो सऊदी अरेबिया का डिफर्ड पेमेंट का मुझे क्या फायदा है जनाब चेयरमैन? और मुझे जनाब चेयरमैन जो खौफ आ रहा है, जनाब चेयरमैन, जो ये बिल्डिंग पुकार के कह रही है, जनाब चेयरमैन, अगर आप गरीब की आंखों में आंखें डाल के देखें, अगर आप उसकी जबान को सुने, तो यू विल सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और जब ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हो, जबान दिल की आवाज बोल रही हो, तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है जनाब चेयरमैन कि उस इनकलाब को लीड करने वाला कोई नहीं है। मुझे ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि कोई सियासी जमात इस काबिल नहीं है कि वो उस इनकलाब को लीड करे। और जब इनकलाब अज खुद उभरता है तो वो एनआरकी की तरफ बढ़ता है जनाब चेयरमैन। और जब एनआरकी की तरफ बढ़ता है तो वो इनकलाब अपनी लीडरशिप खुद थ्रो अप करेगा। डरे और खौफ खाएं उस वक्त से। और बिलखुसूस आखिर में जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जनाब चेयरमैन, और आपकी अपनी फॉल्ट लाइंस मौजूद हो, और खित्ते की जो सूरत हाल इस वक्त है, अमेरिका, तेल अवीव, न्यू दिल्ली, वो उन फॉल्ट लाइंस को। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी डेनमार्क के हम मनसब के हमरा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Bilateral trade and promote and attract more investments into Pakistan. I shared with the foreign minister and gave him our preference that these are the three areas where we feel that we can benefit from Danish help. For example, renewable energy, and we have welcomed some of the initiatives announced. For example, the Green Partnership Agreement signed between Denmark and Pakistan will give us opportunities of greater cooperation in renewable energy. The fact that both sides have agreed towards, and Denmark has included Pakistan in the Danish energy transition initiative. This will help us promote our capacity building within the Ministry of Energy and how we can move ahead in this direction. We also discussed the advantages of enhanced parliamentary
interaction and the need to promote it. I asked the foreign minister to look at the visa categorization that we have been put into and have a fresh look at the travel advisory that we have between our two countries. I thanked him for the support we've received on GSP Plus status from Denmark, and I'm looking forward to his continued support in the days ahead. I also shared with him the steps, the concrete steps Pakistan has taken in FATF, which are concrete, comprehensive, verifiable, and how Denmark should play its role in helping Pakistan out of the grey list. So I will conclude by thanking you once again for your visit to Pakistan, and hopefully collectively we will work together to build a better bilateral relationship and to see that our region is peaceful and stable. Thank you. Well, first of all, thank you so much, Foreign Minister Qureshi, for receiving me so kindly here in Islamabad. It's my first visit as Foreign Minister, and I believe almost first visit in 10 years from a Danish Foreign Minister to Pakistan. We had many virtual conversations, phone conversations, 3 times during August. And I'm really pleased that we can meet face to face and have, I think, a very productive, a very comprehensive discussion. We had a good and open discussion, and it was something that I really appreciate. We do not necessarily agree on everything, but we have many shared interests. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी डेनमार्क के हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से होने वाली बारिश के बाद सिटी कोर्ट के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। वकला और साइलीन को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद हमें आगाह करेंगे अमीन अनवर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सिटी कोर्ट के बाहर, और गुज़िश्ता रात से जो बारिश का सिलसिला वक्फे से शुरू हुआ था, उसके बाद कराची सिटी कोर्ट के जो दाखिली दरवाजे हैं वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से पेशी के लिए आने वाले साइलीन और मुकदमात की पैरवी के लिए आने वाले वकला को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से सिटी कोर्ट के अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वो खासा ख़राब है और पानी जमा हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर ईंटें रख के अंदर जाने का जो रास्ता है वो बनाया गया है। सिटी कोर्ट के करीब ही केएमसी का हेड ऑफिस है, लेकिन सिटी कोर्ट की जो हालत है वो हर बारिश के बाद इसी तरह की सूरत हाल होती है कि यहाँ पर जो दाखिली दरवाजे हैं वहाँ पर बारिश का पानी जमा हो जाता है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर हम सिटी कोर्ट की बात करें तो आज जेलों से कैदियों को भी लाकर पेश नहीं किया गया, क्योंकि शहर की जो सूरत हाल है वो बारिश की वजह से खासी ख़राब थी। और एहतियात के पेश नज़र जेल हुकाम का ये कहना है कि कैदियों को जो पेशी के लिए आज सिटी कोर्ट की अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा है। जी। जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया महमूदा खलीलुर रहमान 95 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। महमूदा खलील मीर शकीलुर रहमान की वालदा और मीर इब्राहिमुर रहमान की दादी थीं। मरहूमा ने 1 बेटा, 4 बेटियां, 24 पोते पोतियां, नवासे नवासियां और 22 पड़पोते पड़पोतियां, पड़नवासे पड़नवासियां सोगवार छोड़े हैं। मरहूमा की नमाज जनाजा आज कराची में बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। मरहूमा के अहल खाना ने कोरोना SOPs की वजह से ईसाल सवाब के लिए घर से ही दुआ की दरख्वास्त की है। जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया और सरबराह जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की वालदा के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और दीगर ने ताज़ियत का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ताज़ियती बयान में बेगम महमूदा खलील को इंतहाई मुशफ़िक़ और मरहूम शौहर की तरह बावकार खातून करार देते हुए उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीर शकीलुर रहमान की वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि बेगम महमूदा खलील के इंतकाल पर उनकी दुआएं मीर फैमिली के साथ हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मीर फैमिली से इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहुमा के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने ताज़ियती बयान में इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि औलाद के लिए वालदा का इंतकाल बहुत बड़ा सदमा होता है। आसिफ जरदारी ने मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बेगम महमूदा खलील के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जंग ग्रुप की तश्कील और उसे कमाल तक पहुँचाने में मरहुमा का किरदार बहुत अहम रहा। फवाद चौधरी ने मरहुमा के लिए मग़फ़िरत और मीर फैमिली के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने महमूदा खलील के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अपने ताज़ियती बयान में शेख रशीद ने मीर फैमिली से इजहार हमदर्दी करते हुए मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने महमूदा खलील के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की।